हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सूर्य कौशल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पर। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लाइट। ओके, ये हमारा तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें और यकीनन आपको समझ में आएगा। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हो कि इसका वेटेज आने के जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इमेज कितने तरह का होता है, यानी कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होता है वो इमेज कितने तरह का होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इमेज जनरली 2 टाइप का होता है, आपने बचपन में पढ़ा है। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। यानी कि जो भी इमेज होता है, इमेज जनरली 2 टाइप का होता है। पहला रियल इमेज और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। कहते हो कि जो रियल इमेज होता है वो हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म्ड होता है। ओके, द इमेज विच आर जनरली फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि वो इमेज जिनका फॉर्मेशन स्क्रीन पर होता है उन्हें हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ए टेलीविजन, इमेज फॉर्मेशन इन आवर सेल फोन, या कह सकते हो इन आवर लैपटॉप। तो ये सब जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा स्क्रीन पर होते हैं, तो उन इमेज फॉर्मेशन को हम बोलते हैं रियल इमेज। तो अब कहोगे सर वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो वर्चुअल इमेज वह इमेज होता है जो मिरर के अंदर फॉर्म्ड होता है। तो दोज इमेज विच आर नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ओके, एंड इट इज फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ द मिरर, उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इसको क्यों बोलते हैं या इसको रियल क्यों बोलते हैं, सच में कहो तो इसका कॉन्सेप्ट जस्ट आगे पता चलने वाला है आपको। ठीक है, कि ये रियल को रियल क्यों बोलते हैं या वर्चुअल को वर्चुअल क्यों बोलते हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। जैसे ही आप इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर समझ जाएंगे तो आपको रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब इमेज फॉर्मेशन को रियल कहते हैं और कब इमेज फॉर्मेशन को वर्चुअल कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक छोटा सा कोई भी एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है ओ हमने कोई एक ऑब्जेक्ट मान लिया। हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट कहीं से भी इंसिडेंट करा सकते हैं हम। तो पहला रे ऑफ लाइट नॉर्मली लेकर के आ रहे हैं, नॉर्मली बोले तो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली लेकर के आ रहे हैं। तो यहां पर अगर कोई पूछे तुमसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 90 है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री का। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री है। अब कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कैसे हुआ? जरा सोचो कि हमने जो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे, उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते किसको थे? जनरली नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर देखो कि नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट 0 डिग्री से इंसिडेंट करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर। मतलब जिस वे में आ रहा था उसी वे में वापस चला जाएगा। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, यहां से रे ऑफ लाइट को ऐसे ऑब्लिकली फॉल कराते हैं। तो आपने पढ़ा है कि रे ऑफ लाइट जितने डिग्री से फॉल करता है उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चेक कर लो, यहाँ पर जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया उतने डिग्री से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
और जब तक इंसिडेंट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कहोगे सर मिरर में तो हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देता है, मतलब वहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहां पर हमने जब फॉर्म किया इमेज तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, मतलब इमेज फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या करोगे, इस रे ऑफ लाइट को वर्चुअली आगे लेकर के जाते हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है रिफ्लेक्टेड रे को वर्चुअली आगे लेकर के जाएंगे। मतलब जब भी वर्चुअल लाइन हमें ड्रॉ करना होगा तो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है वर्चुअल लाइन, देखो इसको डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया, वैसे इसको रिफ्लेक्टेड रे को हमें वर्चुअली आगे लेके जाना है। दूसरा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी आप आगे लेके जाओगे ऐसे, फिर आपको मिलेगा कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, और जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपने देखा होगा कि अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो तो जितने दूरी पर आपसे मिरर होगा उतने ही दूरी पे मिरर के अंदर आपका इमेज दिखाई दे रहा होगा। यानी कि कह सकते हो कि यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही बराबर हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यह बताना होगा पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो हमने देखा कि बियॉन्ड द मिरर, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर, तो यहां पर लिख सकते हो बियॉन्ड द मिरर। तो सबसे पहले देखो हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बताते हैं पोजीशन को कि इमेज कहाँ बन रहा है, उसके बाद में बताते हैं नेचर को कि रियल है या फिर वर्चुअल है, ओके, और लास्ट में बताते हैं साइज को। साइज बोले तो ये मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है या फिर डिमिनिश्ड बन रहा है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना कि पहले पोजीशन फिर नेचर फिर साइज। तो हमने यहाँ पे बता दिया पोजीशन कि बियॉन्ड द मिरर इमेज बना। दूसरा, ये रियल है या वर्चुअल है। मैंने बताया है अभी यहाँ पर कि रियल इमेज कौन होता है या वर्चुअल इमेज कौन होता है। अभी जैसे ही हम प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन करेंगे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रिफ्लेक्टेड रे रियली में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये रियली में एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, इनको हम वर्चुअली आगे लेकर के गए। और जब भी रे ऑफ लाइट या कह सकते हो इंसिडेंट रे एक दूसरे को रियली में कट नहीं करेंगे, यानी कि वर्चुअली इन्हें आगे लेके जाना पड़ेगा, तो कह सकते हो कि इस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी कि जब भी डॉटेड लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे को, या कह सकते हो आगे लेके जाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, तब ये इंटरसेक्ट करेंगे, उस कंडीशन में कहोगे कि वर्चुअल इमेज होगा। तो रियल कब होगा, अगर ये रियली में एक दूसरे को कट कर देते तो उस कंडीशन में रियल इमेज बनता। तो एक्चुअल डेफिनेशन इसका क्या हुआ कि जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियली में कट करेंगे तो रियल इमेज बनेगा, और जब उनको वर्चुअली आगे लेके जाना पड़े तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कह सकते हो कि प्लेन मिरर के अंदर कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ओके, तो यहाँ पर वर्चुअल। और एक बहुत ही छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हमेशा याद रखना कि जो रियल इमेज होगा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है। जैसे हमारे एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स ले लो कि जो इंसान रियली में बहुत अच्छा होता है वो बहुत गुस्से वाला टाइप का होता है, ओके, यानी कि उसकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो रियल इमेज होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट बोले तो सीधा होता है। और जो वर्चुअल इमेज होगा, सॉरी जो रियल इमेज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इमेज वर्चुअल है, तो वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तीसरा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं, बियॉन्ड द मिरर एट सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द मिरर उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगा। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि जो भी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा वो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो करता है। आप कहोगे कि सर लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? आपने इमेजिनेशन किया होगा या फिर कभी देखा भी होगा कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर अपने राइट हैंड को ऐसे देखते हैं तो हमें अपीयर होगा कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और यदि लेफ्ट हैंड को आप राइज करके देखते हो तो आपको अपीयर होगा कि ये राइट हैंड है। ऐसा कैसे? खुद से सोचो कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस हैंड को ऐसे राइज किया और जो हमारा इमेज बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये कौन सा हैंड अपीयर हो रहा है? ये लग रहा है कि राइट हैंड है। ओके, और यदि आप अपने राइट हैंड को ऐसे मिरर के सामने राइज करते हो तो ऐसा कुछ इमेज बनेगा, यानी कि ये कैसा अपीयर हो रहा है? लेफ्ट। तो सिंपली कह सकते हो कि व्हेन वी सी लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इनसाइड ऑफ द मिरर इट अपीयर्स राइट। ओके, एंड व्हेन वी सी राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी देन इट अपीयर्स लेफ्ट, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, तो अभी आपने यहां पर देखा इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, और ये किसके लिए था? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। अगर सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट दिया हो तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करें? तो हो सकता है कि आपके बुक में थोड़ा सा मेथड डिफरेंट दिया हो, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या करना होगा, आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं, इधर एक कोई मिरर कंसीडर करते हैं, इधर हमने कोई एक प्लेन मिरर ले लिया और इस प्लेन मिरर पर हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है। अब इसके हेल्प से हमें बनाना है इमेज इनसाइड ऑफ द मिरर। अब देखो इमेज कैसे बनाएं, मैंने बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहला, रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराते हैं, या कह सकते हो कि जो मिरर है इस मिरर के परपेंडिकुलरली फॉल कराते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी रे ऑफ लाइट फॉल करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होंगे। इन सेकंड केस, जब रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली फॉल करता है तो जितने डिग्री से फॉल किया उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट जितने डिग्री से फॉल किया उतने डिग्री से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अब दोनों ही एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको वर्चुअली डॉटेड लाइन से हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। इसको भी देखो ऐसे वर्चुअली आगे लेकर के आते हैं, एकदम सीधा लेकर के आना है आपको। सीधा लेकर के आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे कुछ हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ओके, तो यहाँ पर भी देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई दे रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड द मिरर हो रहा है एट सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही क्या है? इमेज डिस्टेंस है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड द मिरर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वर्चुअल है, क्योंकि ये रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। और आपने यहाँ पे पढ़ा है कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, यानी कि कह सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको दिखाई दे रहा है कि जितना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतने ही बड़े इमेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, या से हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एक और चीज कि ये भी कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा? लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि अभी जस्ट बताया ही हूँ कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो जो भी इमेज बनेगा इन द प्लेन मिरर इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड,
बिल्कुल ही लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी। आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वगैरह होता है, एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो कुछ उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। मतलब अगर हम ऐसे जनरली देखें तो हमें दिखाई देगा, लेकिन मतलब हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम मिरर में देखते हैं तो वो लिखा हुआ अक्षर हमें बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है कि ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो उल्टा लिखने का सेंस क्या है कि जब भी कोई व्हीकल अगर आगे जा रही है तो उसे पता चल जाएगा, या वो जो ड्राइवर है उसे पता चल जाएगा रेयर व्यू मिरर से कि जो पीछे जो व्हीकल आ रही है वो एम्बुलेंस है, और इजीली उसे साइड दे देगा। ठीक है, तो ये रहा लेटरल इन्वर्जन। और इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।